AgCl। ये जब ये टूट रहा है तो ये किस में जा रहा है, Cl2, ठीक है, टूट रहा है ये Cl2 और 2 Ag, यानी ऐसे बन रहा है, आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में Cl जुड़ जाएंगे, आपस में Ag जुड़। हेलो बच्चों, जय हिंद। तो फिर से स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में दूसरी प्रकार वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इससे पहले वीडियो में आप संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और आप अभिक्रिया को पहचान कर सकते हैं कि कौन संयोजन है, और आज जब वियोजन पढ़ लेंगे तो उसको भी पहचानना सीख लेंगे। तो आइए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, हम मॉडल की सहायता से इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसके डिफिनीशन से। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आज दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना। कौन सा टूटेगा, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, यानी इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो इसका ठीक विपरीत जाएगा। इसमें संयोजन में क्या हो रहा था, संयोजन में क्या हो रहा था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रकार के उत्पाद बना रहे थे। अब इसी का ठीक विपरीत बात बोलेंगे, उल्टा, कि जब एक अभिकर्मक टूटकर, वियोजित होकर, अलग होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। फिर से रिपीट करता हूं, अभिकारक क्या है, एक अभिकारक को अभिकर्मक भी बोलते हैं। एक अभिकारक है, ये अभिकारक चाहे ऊष्मा द्वारा मतलब गर्म करके, या विद्युत द्वारा, या प्रकाश द्वारा, तीनों में से कोई भी, गर्म करके, ऊष्मा देकर तोड़ सकते हैं, विद्युत प्रवाह करके तोड़ सकते हैं, या लाइट या प्रकाश द्वारा तोड़ सकते हैं। तो कितने उत्पाद में टूट जाएगा, दो, कम से कम तो दो तो बनेगा ही बनेगा। छोटे छोटे दो उत्पाद या दो से अधिक उत्पाद में बनता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन या क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। इसका इंग्लिश टर्म जानते रहिए, डीकम्पोजिशन, यानी कंपोजिशन का विलोम डी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डीकम्पोजिशन। कंपोजिशन बिखर जाए, कंपोजिशन नष्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसे अभिक्रिया, परिभाषा, ये उत्पाद है, एक उत्पाद एक है, दूसरा उत्पाद ये है, तो दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे तो ऐसे अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन कहेंगे। तो लिख सकते हैं क्या, जब एकल उत्पाद या एकल मतलब एक अभिकारक या अभिकर्मक, बात एक ही है, अभिकारक या अभिकर्मक टूटकर मतलब वियोजित होकर, टूटकर दो या अधिक, दो या दो से अधिक, या दो से अधिक बोल सकते हैं, दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। आपको सिंपल लग रहा है तो नोट कर लीजिए, और इससे भी सिंपल मिलेगा एनसीईआरटी में तो उसको भी नोट कर सकते हैं। अब इसको मैं समझाऊंगा मॉडल के सहायता से, ताकि आपको कंसेप्ट बिल्कुल भूले ना, अब भूलेगा भी नहीं, समझ में भी आ जाएगा। तो नोट करिए, फिर मिटाता हूँ। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, वियोजन का मतलब एक अभिकर्मक या एक उत्पाद, एक अभिकर्मक या एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे तो ऐसे अभिक्रिया को वियोजन कहेंगे। ठीक है, यानी संयोजन का ठीक उल्टा वियोजन होता है। संयोजन में दो अभिकारक जुड़कर एक तरह का उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन, इसका ठीक विपरीत वियोजन। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मैंने यहाँ तीन चीज़ लिखा है कि या तो ऊष्मा द्वारा कर सकते हैं, या विद्युत द्वारा कर सकते हैं, या प्रकाश द्वारा कर सकते हैं। यदि ऊष्मा द्वारा होगा तो ऊष्मीय वियोजन, यदि प्रकाश द्वारा होगा तो प्रकाशीय वियोजन, और विद्युत द्वारा होगा तो विद्युत वियोजन, यानी इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब ऊष्मा, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, और फोटो मतलब प्रकाश। तो ये वियोजन के कारण बनेंगे। क्यों वियोजन हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है, उसको कुछ फैक्टर चाहिए, कुछ पावर चाहिए। वो पावर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तीन तरह से। तो हम दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि वियोजन दो तरह से आज बात करेंगे, ऊष्मीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, और विद्युत वियोजन किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की बात मॉडल के साथ और कुछ और डिटेल के साथ। तो आपको ये बातें आसान तरीके से मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि बात समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो आप इसको एक बार और देखिएगा, और जो ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसको मैं फिर दूसरे वीडियो में बनाने का प्रयास करूँगा। तो वियोजन यानी रासायनिक अभिक्रिया में वियोजन पढ़ रहे हैं। वियोजन में कौन सा वियोजन, यदि प्रकाश द्वारा करेंगे तो प्रकाशीय वियोजन, और ऊष्मा द्वारा करेंगे तो ऊष्मीय वियोजन। तो पहले पढ़ते हैं ऊष्मा द्वारा वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, वियोजन कितने प्रकार के होते हैं, तीन।
वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार से? 3। कौन कौन? ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा द्वारा, प्रकाशीय वियोजन प्रकाश द्वारा, प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, और तीसरा है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन यानी वियोजन 3 तरह के हो सकता है, कौन से कुछ कारण है। तो आज हम 2 के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मीय और प्रकाशीय। तो हेडिंग लिखते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, इसका मतलब है कि वियोजन की अभिक्रिया किसके द्वारा संभव होगी? ऊष्मा द्वारा। थर्मल डीकम्पोजिशन, क्या है इंग्लिश इसका? थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा, ऊष्मा के लिए हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? त्रिभुज का, यानी इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। और डेल्टा का मतलब परिवर्तन भी होता है, और तीर के नीचे या ऊपर है तो ऊष्मा को बताता है। जैसे तीर के ऊपर है या नीचे, ये क्या बताएगा? ऊष्मा को बताएगा, ठीक है ना, ये जानते रहिए। चलिए अब उसका उदाहरण लेते हैं। तो ऊष्मीय वियोजन क्या है? जब वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा द्वारा होती है, ऊष्मा द्वारा घटित होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, रियल एग्जाम्पल लेते हैं कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को, क्या है? चूना पत्थर। देखिए, सामाजिक भाषा, व्यापारिक भाषा, केमिकल भाषा यानी रासायनिक भाषा, व्यापारिक भाषा और अपने बोलचाल की भाषा, 3 तरह की भाषा होती है। तो ये जो CaCO3 है, ये केमिकल फार्मूला लिखा गया है। यदि इसको आप सामाजिक भाषा में कहेंगे तो चूना पत्थर है। ये क्या है? ये चूना पत्थर। और इसका व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा? व्यापारिक नाम, हालांकि चूना पत्थर व्यापारिक और सामाजिक दोनों हो गया, ठीक है। और इसका कैल्शियम कार्बोनेट यदि करते हैं तो केमिकल नेम, रासायनिक नाम। अब ये क्या होता है? सॉलिड होता है। जब इसको इससे चूना बनाया जाता है, चूना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बड़े पैमाने पर। आपके मध्य प्रदेश में बहुत सारे चूना फैक्ट्री हैं जिसमें चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, यानी चूना के पहाड़ होते हैं, उनको क्या किया जाता है? इकट्ठा करके हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो गर्म यानी ऊष्मा दिया जाता है, गर्म का मतलब ऊष्मा यानी हीट किया जाता है। तो ये क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। किसमें किसमें टूट जाता है? चूना में, CaO यानी क्या है? ये चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसमें से क्या निकल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस निकल जाता है, और ये चूना सॉलिड रूप में बन जाता है। यानी इसमें से क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड, और बच क्या गया है? चूना, जिसको लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम या कली चूना। चूना का मतलब यहाँ क्या है? लिख सकते हैं कली चूना, जिंदा चूना है। ये क्या है? पत्थर, चूना पत्थर है। अच्छा, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि ऊष्मा देने पर क्या हुआ है? एक अभिकर्मक, एक चीज़ था ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रकार का यौगिक था, जो क्या हो गया है? टूट गया है। कैसमें? 2 में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब एक अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब वियोजन में किस प्रकार का है? ऊष्मीय वियोजन है। क्यों है? क्योंकि वियोजन किसके द्वारा हो रहा है? ऊष्मा द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसको मैं बैलेंस है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं, ये देखिए। ये सॉलिड है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 और 2 यहाँ 3 है। अच्छा, ये गैस के रूप में दिखाने के लिए तीर बनाते हैं, ठीक है। और कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यानी सभी के सभी संतुलित हैं। यानी इसका अभिकर्मक या अभिकारक मात्रा उत्पाद की मात्रा के ठीक बराबर है। इसको इकट्ठा करेंगे तब बराबर है, यदि इसको निकलने देंगे तो केवल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसकी मात्रा इसकी मात्रा से कम बचेगी। फिर से सुन लीजिए, दोनों का योग इसके योग के बराबर होती है, तब वो बैलेंस होता है। यदि इसको कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको निकलने देते हैं हवा में, तो वो वजन कम हो जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में पालन होता है। अब इसको मॉडल की सहायता से समझने का प्रयास करिए। चलिए, अब मैं जो इसको खोल रहा हूँ, इसको मैं ओपन करूँ, इसका रासायनिक नाम या सामान्य नाम हटा रहा हूँ, समझाने के पर्पज से इसको बता रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट को खोलेंगे तो कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसे जुड़े रहेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन पर एक ऋणात्मक आवेश रहेगा, और जो डबल बॉन्ड बनाएगा उसके साथ कोई आवेशित नहीं रहेगा, यानी ये कार्बोनेट है। ये क्या है? कार्बोनेट आयन है। क्या है? कार्बोनेट आयन है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक बंध है, तो ये सहसंयोजक बंध है, ये सहसंयोजक बंध है, ये 2 सहसंयोजक बंध है। एक ऑक्सीजन के साथ 2 है और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल है। जिसके साथ सिंगल है उस पर एक ऋणावेशित चार्ज रहेगा, आवेश रहेगा, ठीक है। और ये कैल्शियम क्या रहेगा? बाहर रहेगा, ये इस पर 2 आवेश रहेगा, धन। ये 2 धन आवेश है तो 2 ऋण आवेश रहेगा। तो ये कैल्शियम और कार्बोनेट के बीच क्या है? आयनिक बंध रहेगा, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक, ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, यानी हीट का सिंबल क्या है? गर्म करते हैं। तो एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन के साथ बना रहेगा, यानी ये ऐसा रहेगा, इनके बीच आयनिक बंध रहेगा, इस पर 2 प्लस रहेगा, इस पर 2 माइनस रहेगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन बीच में, और इसके बीच 2
डबल बॉन्ड के द्वारा 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, यानी एक ऑक्सीजन किसके साथ गया, कैल्शियम के साथ, और 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ बना रहेगा जो CO2 के रूप में रहेगा। समझ रहे हैं, ये CO2 और ये कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, दोनों कैपिटल O रहेंगे, थोड़ा सा बनाने में छोटा बड़ा बन गया है लेकिन ये दोनों ही कैपिटल रहेंगे, ठीक है, दोनों ही ऑक्सीजन, तीनों ही ऑक्सीजन क्या है, कैपिटल ऑक्सीजन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर कोई आवेश नहीं है, ये आयनिक यौगिक रहेगा, ये सहसंयोजक यौगिक रहेगा। अब इसको मॉडल से दिखाता हूं मैं, ठीक है, चलिए समझिएगा बात। देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये कार्बन है बीच में, सेंटर में, और इसमें जिस पर मैंने ऐसे बनाया है, देखिए, ये देखिए, ये जो बनाया है ये माइनस चार्ज के लिए समझाने के लिए, ये माइनस चार्ज के लिए, तो 2 माइनस हो गया, ठीक है, 3 ऑक्सीजन है ना, 1 2 3, तीनों का आबंध दूरी बराबर होता है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो रेजोनेंस पढ़ेंगे, अनुनाद, उसके वजह से ये इन दोनों के बीच जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, ये कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, तीनों ऑक्सीजन के साथ डीलोकलाइज करता है। आगे पढ़ेंगे, तो अब अभी इतना सीखिए कि ऐसा कुछ है, ठीक है। ये देखिए, ये बात दिख रहा है, ये बीच वाला कार्बन है और एक ऑक्सीजन के साथ द्विबंध है और 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो ये कार्बोनेट आयन है। क्या है, कार्बोनेट आयन, ऐसा, ये द्विबंध है और 2 ऑक्सीजन के साथ देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक चार्ज है, ये ऋणात्मक चार्ज है, और जो द्विबंध बनाया उसके साथ ऋणात्मक चार्ज नहीं है। ये सहसंयोजक बंध, जो ये इन दोनों के बीच बॉन्ड है, ये रेड वाले ऑक्सीजन है, ब्लैक वाला कार्बन है, तो उसको कोरिलेट करके समझना है कि क्या कौन है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए कि ये कार्बोनेट आयन है और ये कैल्शियम आयन है। अब द्विबंध वाले को समझ लीजिएगा, मैं उसको हटा दे रहा हूँ, ये डबल बॉन्ड को समझाने के लिए समझा ले लिया था, अब इसको मैं किनारे रख दे रहा हूँ, समझिएगा कि डबल बॉन्ड था, द्विबंध था, हटा दिया। अब ये इसका जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन कार्बोनेट आयन से थोड़ा सा अलग तरह का बॉन्ड बनाएगा। ये कैल्शियम आयन है जिस पर 2 आवेश है, धन आवेश, जो ब्लू वाले ऐसे लगा हुआ है उसको मान लीजिए कि प्लस चार्ज है, धन आवेश है। ये जो मैं हाथ में लिया हूँ कैल्शियम आयन है, तो कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन दोनों पर 2 आवेश है, एक 2 धन है तो इन दोनों पर 2 ऋण है, उनके बीच आयनिक है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच सहसंयोजक है। जब ये इसको हीट करते हैं तो एक कैल्शियम ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं, यानी इसमें से क्या हो जाता है, एक यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता है, टूट जाता है और इसके साथ जुड़ जाता है, किसके साथ, कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। मान लीजिए हम ऐसे जोड़ दें, हालांकि ये आयनिक होता है, हालांकि क्या होता है, आयनिक, तो मान लीजिए मैं जोड़ दे रहा हूँ, 1 मिनट, ये कैल्शियम आयन है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, मान लीजिए जुड़ गया, हालांकि मैं बोल रहा हूँ कि सहसंयोजक नहीं होता, क्या होता है, आयनिक होता है, ठीक है। तो इनका दोनों आवेश खत्म हो जाता है जुड़ने के बाद, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या बन गया, चूना कैल्शियम ऑक्साइड। और जो बचा है कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट आयन में अब कितना ऑक्सीजन है, 2, तो वो स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, बदल जाता है। ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ ऐसा ज्योमेट्री जो बताया था कार्बोनेट में वैसा नहीं रह जाता, लीनियर स्ट्रक्चर जैसा ये बनाया गया है रेखी वैसा हो जाता है, कुछ इस तरह से कैसा हो जाता है, एक रेखा में, ठीक है। ये देख पा रहे हैं कि जो मैं पकड़ा हूँ कार्बन और 2 ऑक्सीजन एक लाइन में जुड़े हुए हैं और दोनों द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच कितने बंध हैं, 2 बंध हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच द्विबंध है, ऐसे एक बंध, एक सिग्मा है और पाई रहता है, जैसे यहाँ पर दो बॉन्ड बनाया गया ना वैसे रहता है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसीय रूप में निकल जाता है, तो इसको कंसीडर करिएगा कि इसके बीच क्या है, 2 बंध हैं, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये था आपका ऊष्मीय वियोजन, नोट कर लीजिए, मॉडल समझ लीजिए, फिर से समझा दूँ। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में ये जो 2 प्लस है, ये 2 माइनस है, ये आपस में बराबर हैं, इसलिए आवेश लिखिए या अंडरस्टूड है या मत लिखिए तो समझिए दिमाग में, ये कैल्शियम यानी चूना है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऊष्मा द्वारा अपघटन हो रहा है, तो ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब टेम्परेचर द्वारा तोड़ना, ठीक है। चलिए अब एक प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण मैं दे दूँ, प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण दे दूँ, तो ये था ऊष्मीय अप्रकाशीय का, ठीक है। तो दिखाता हूं मैं। अब प्रकाशीय अपघटन में क्या होता है, प्रकाश द्वारा अपघटन कराना, यानी जो अपघटन के लिए कारक होगा, कारण होगा, वो क्या होगा, प्रकाश। तो इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, फोटो मतलब लाइट, फोटो डिकम्पोजिशन यानी प्रकाशीय अपघटन। तो प्रकाशीय अपघटन में आप बहुत अच्छे से जानते हैं या जान लीजिए कि जो सिल्वर के कंपाउंड होते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड, यहाँ क्या है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, जब ये धूप में रखते हैं, इसको सनलाइट देते हैं, तो ये चांदी
ठोस में बदल जाता है और क्लोरीन गैस के रूप में बाहर निकल जाता है। ये किस रूप में होता है? ठोस रूप में होता है। जब इसको आप एक्टिविटी देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक में कि वाच ग्लास में AgCl को लेकर क्या किया जाता है, जब इस पर सनलाइट डाला जाता है, सन का प्रकाश, सनलाइट, तो ये इसमें इसका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड क्या किस में बदल जाता है? सिल्वर में और क्लोरीन में। तो क्या ये संतुलित है? आप देख के बताइए कि इसमें एक पदार्थ यानी एक यौगिक दो प्रकार के उत्पाद में बदल रहा है, एक सिल्वर, दूसरा क्लोरीन। तो इस तरह से ये अपघटन तो हुआ, लेकिन अपघटन का कारण क्या है? सूर्य प्रकाश या प्रकाश, तो इसको बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन। अब Ag तो बैलेंस है, लेकिन Cl यहाँ एक है, यहाँ पर Cl दो परमाणु है, तो इसको अकेले लिख नहीं सकते ऐसे। Cl को ऐसे अकेले नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये अणु रूप में रहता है, ना कि परमाणु रूप में। तो इसको हम 2 करेंगे, तो इसको संतुलित करने के लिए Cl2 को नीचे कभी नहीं करेंगे, यहाँ बगल में करेंगे, इसको ब्रैकेट के बाहर। तो ये जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 Ag भी हो गया, 2 Cl भी हो गया। 2 Cl करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो Ag इधर कितना हो गया? 2। तो Ag को भी क्या कर दीजिए? इधर दाहिने साइड 2 से गुणा कर दीजिए, ये भी बैलेंस हो गया। यानी एक AgCl लेंगे तो आप देखिए, आपने परिभाषा में पढ़ा होगा कि एक उत्पाद, तो एक प्रकार का उत्पाद, ये नहीं है कि इसकी मात्रा 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, या एक लेना जरूरी नहीं है। मतलब एक प्रकार का अभिकारक 2 या 2 से अधिक प्रकार का उत्पाद में बदलता है। एक संख्या से नहीं मतलब है, यहाँ एक प्रकार के अभिकारक से मतलब है, 2 प्रकार के उत्पाद से मतलब है। संख्या उसकी कुछ भी हो सकती है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने एक लिया था तो संतुलित नहीं था, तो जब 2 AgCl ले लिया तो 2 Ag और एक अणु Cl2, ठीक है। ये 1 मोल Cl2 है और 2 मोल Ag है। अब इसको मॉडल से समझिए, संतुलित भी रहेगा और अपघटन भी दिखेगा। तो इसको मैं कुछ ऐसे कोरिलेट किया हूँ, कैसे कि मान लेते हैं कि AgCl के बीच ये सहसंयोजक बंध है, ऐसा सपोज दैट मान लेते हैं Ag। तो एक Ag की जगह मैंने ले लिया है येलो बाल और ग्रीन बाल क्लोरीन को, उन दोनों के बीच एक बॉन्ड है, तो ये क्या है? AgCl। जब ये टूट रहा है, इसको गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो किस में बदल जा रहा है? Ag में बदलेगा और Cl में बदलेगा। किस में बदलेगा? Cl2 में बदलेगा। ये Cl और Cl के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, यानी 2 Cl में मिलकर एक अणु बनाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। ये Cl का अणु है जिसमें 2 परमाणु हैं, अकेले नहीं रह सकता, अकेले ये Cl नहीं रह सकता। अकेले Cl परमाणु अकेले नहीं रहने के कारण ये हमेशा जोड़े में यानी साथ में रहता है, जिसे Cl2 कहेंगे, एक अणु। तो ये हो गया। अब जो Ag है अकेले रह सकता है, अकेले Ag रह सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Ag, ठीक है। लेकिन जब ये 2 Cl है तो इधर हम 1 Cl लेंगे तो संतुलित नहीं होगा, तो इसको हम क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं, यानी 2 मोल लेते हैं, चाहे Ag कर लीजिए 2 बार, तो 2 बार लेंगे तो 2 Cl तो बैलेंस हो गया। यहाँ Ag भी 2 हो गया, तो Ag और Ag का मतलब 2 बार Ag रहेगा, ठीक है। लेकिन आपस में ये सहसंयोजक बंध नहीं, उसमें धात्विक बंध होता है, क्योंकि ये सिल्वर क्या है? धातु है। तो धातु धातु के बीच क्या होगा? धात्विक बंध, तो बहुत नज़दीक होते हैं। तो ये Ag, मान लीजिए पीला वाला क्या है? Ag है, मैं, और दूसरा Ag है, दूसरा Ag, तो उनके बीच क्या होगा? एक धात्विक बंध बनेगा, तो कुछ इस तरह से पास पास आ जाएंगे, तो ये Ag, ठीक है। तो उस Ag 2 बार न लिखकर क्या लिख देते हैं? इसके बजाय क्या लिख सकते हैं? 2Ag। क्या लिख देते हैं? 2Ag, यानी उसके बीच धात्विक बंध है, 2 Ag और 2 Cl, तो इसको साफ सुथरा लिख देते हैं। इसीलिए इसको क्या लिख देते हैं? साफ सुथरा, यानी ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख देते हैं, Ag को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे दिखा दीजिए Ag। हालांकि धात्विक बंध को ऐसे दिखाते नहीं हैं, तो इसीलिए इसको साथ में लिखकर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर तो सहसंयोजक बंध दिखाया जा सकता है ऐसे, लेकिन Ag के बीच धात्विक बंध नहीं दिखाते, उसके तरीका नहीं है, तो इसलिए ये तरीका गलत हो जाता है। इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं Ag, और इसका अवस्था लिखना चाहेंगे तो ठोस, इसकी अवस्था लिखना चाहेंगे तो गैस, ठीक है। तो इसको मॉडल से फिर से समझ लीजिए। ये AgCl कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं, यानी इसको 1 लिखेंगे तो इसे 2 से गुणा करेंगे, यानी इन दोनों के बजाय 2 बार लिखने को तो ऐसे लिख सकते हैं AgCl, जो ऊपर लिखा गया है। अब ये AgCl जब टूट रहा है, AgCl क्या हो रहा है? देखिए AgCl ये जब टूट रहा है तो ये किस में जा रहा है? Cl2, ठीक है, टूट रहा है ये Cl2,
और 2 Ag, यानी ऐसे बन रहा है। आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में Cl जुड़ जाएंगे, आपस में Ag जुड़ जाएगा, तो ये Cl2, ये Ag, तो ये वियोजन हुआ। एक पदार्थ से 2 पदार्थ बन रहा है। अब इसको कहोगे कि संख्या सर 2 है, 2 पदार्थ से 2 पदार्थ बन रहा है, नहीं, एक प्रकार का पदार्थ है, एक प्रकार का यौगिक है, 2 प्रकार के तत्व में बदल रहा है। ठीक है, समझ में आएगा बात? क्लियर हो गया? तो यदि डाउट है तो फिर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपके दोस्त 10th में हैं तो उनको तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। ठीक है ना? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।